हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, यह जो वीडियो है यह आपके बीए बीएससी बीकॉम के जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि दोस्तों आज हम आपको इसमें जो है को करिकुलर का जो सिलेबस है उसको आपको बताएंगे, पूरा डिफाइन करेंगे कि किस तरीके से आपका जो सिलेबस है फिजिकल एजुकेशन टॉपिक का आपका जो पेपर में आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, जो वीडियो है इसको शुरू करते हैं। पर दोस्तों इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो लाते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बीए बीएससी बीकॉम के जो स्टूडेंट हैं, खासकर फर्स्ट सेमेस्टर के, ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि इनके लिए जो को करिकुलर का जो सिलेबस है यह शायद आपको ना पता हो। ठीक है, तो जिन भी बच्चों ने, ठीक है, टाइटल ऑफ पेपर को यहाँ पे आप देख सकते हैं इस, ठीक है, इस एंटाइल्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन ले रखा है सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका हम पूरा सिलेबस आपको बताएंगे कि किस तरीके से को करिकुलर का सिलेबस आपको जो है पेपर में देखने को मिलेगा। यह जो पेपर है आपके सामने आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये लखनऊ यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाया गया है। पर दोस्तों इसको जो है हमने हिंदी वर्जन में कन्वर्ट करके आपके सामने दिखा रहे हैं। ठीक है, इसका जो ओरिजिनल पेपर है सिर्फ आपको इंग्लिश में ही मिलेगा, जो इसका ओरिजिनल सिलेबस है। बट यहाँ पर हमने इसको हिंदी में भी अनुवाद करके आपको दिखा रहे हैं और किस तरीके से इसका जो भी इसको अच्छे से डिफाइन करेंगे कि क्या इसमें आपको पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसको इस सिलेबस को है जो फिजिकल एजुकेशन, तो इसको जो है आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपने एग्जाम फॉर्म में स्टाइल्स की जगह पे आपका जो है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट आपने भरा हो। बट दोस्तों जो दोनों का एग्ज़ाम है वह यही आएगा, पूरा सिलेबस जो है आपका यही होने वाला है एग्ज़ाम में। तो पूरा का पूरा सिलेबस के जो क्वेश्चन आएंगे और एमसीक्यू पैटर्न में आएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पेपर आपके सामने आएगा, उसमें इन्हीं सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको देने होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस पूरे सिलेबस को 4 यूनिट में जो है बांटा गया है। 4 यूनिट में हर यूनिट में आपके 4 टॉपिक दिए हुए हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है। तो जल्दी से पूरा आपको समझा देते हैं। तो जिसमें पहला टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का, इसमें इन्होंने दे रखा है मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन यानी कि शारीरिक शिक्षा का अर्थ और परिभाषा के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा, तभी आपको क्लियर समझ में आएगा कि क्या पेपर में आपके आने वाला है। तो यहाँ पे दे रखा है मीनिंग एंड डिफिनेशन। तो जो सबसे पहला टॉपिक है आपको फिजिकल एजुकेशन का जो है अर्थ और परिभाषा के बारे में आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये चीज़ आपको पढ़नी है। उसके बाद फर्स्ट यूनिट में जो दूसरा टॉपिक आपसे पूछा जाएगा, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यानी कि साफ साफ यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता, ठीक है, और महत्व के बारे में आपको पढ़ना है। यानी कि फिजिकल एजुकेशन का क्या आवश्यकता होती है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो दोस्तों इसके बाद हम आपको एमसीक्यू पैटर्न में आपको पूरी जो है इसकी एक नई वीडियो दे देंगे, जिससे आपको आसानी रहेगी आपको एग्ज़ाम देने में। ठीक है, और इसको आप गूगल कर भी आसानी से घर बैठे पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो फर्स्ट यूनिट में जो तीसरा टॉपिक है, स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यानी कि शारीरिक शिक्षा का दायरा। ठीक है, स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन यानी कि शारीरिक शिक्षा का दायरा, ये आपको पढ़ना है, जो यूनिट फर्स्ट में तीसरा टॉपिक है। उसके बाद जो यूनिट फर्स्ट में चौथा टॉपिक है, ठीक है, मिसकंसेप्शन अबाउट फिजिकल एजुकेशन, यानी कि शारीरिक शिक्षा के बारे में जो गलत धारणा होती है वो कौन सी है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट में जो 4 टॉपिक हैं इतने ही हैं। इसके बाद हम सेकंड जो यूनिट की बात कर लेते हैं, तो इसको थोड़ा सा हम स्क्रॉल कर लेते हैं और आपको जो है इसकी सेकंड यूनिट आपको दिखा देते हैं कि इसमें आपको क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे जो है सेकंड यूनिट की बात कर लेते हैं। सेकंड यूनिट में जो फर्स्ट टॉपिक है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ गेम एंड स्पोर्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ गेम एंड स्पोर्ट, यानी कि खेल और खेल की मूल अवधारणा। ठीक है, ये आपको पढ़ना है, खेल और खेल की मूल अवधारणा।
उसके बाद जो सेकंड यूनिट का दूसरा टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल स्पोर्ट, टीम स्पोर्ट एंड कॉम्पैक्ट स्पोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल स्पोर्ट, टीम स्पोर्ट एंड कम्बैट स्पोर्ट। तो इसका मतलब है व्यक्तिगत खेल, टीम खेल और मुकाबला खेल की बुनियादी अवधारणा के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो बहुत ही सरल लैंग्वेज में आपको हम यहाँ पे बता रहे हैं कि क्या चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी। तो दोस्तों ये सारी आप अच्छे से देख लीजिएगा। अगर एक बार वीडियो नहीं समझ में आ रही तो दो बार देख लीजिए, क्योंकि ये आपको हिंदी में आपको इसका मतलब कहीं भी आपको नहीं मिलने वाला है। उसके बाद जो यूनिट जो 2 में तीसरा टॉपिक है वह है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिजीनियस गेम, यानी कि स्वदेशी खेल की मूल अवधारणा। ठीक है, स्वदेशी खेल की जो मूल अवधारणा होती है वह क्या होती है, यह आपको पढ़ना है इस पेपर में। उसके बाद है जो चौथा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ माइनर एंड मेजर गेम, यानी कि माइनर और मेजर गेम की मूल अवधारणा के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो सेकंड यूनिट के ये 4 टॉपिक हैं, इनको अच्छे से आप देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं थर्ड यूनिट की। ठीक है दोस्तों, तो थर्ड यूनिट में आपको क्या चीज़ें पढ़नी है जल्दी से ये देख लीजिए। तो यहाँ पे थर्ड यूनिट में जो है सबसे पहला टॉपिक है, ये आपको बता देते हैं। तो थर्ड यूनिट में सबसे पहला जो टॉपिक है यह है आपका रोल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कि किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास में शारीरिक गतिविधियों की भूमिका क्या होती है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास में शारीरिक गतिविधियों की भूमिका जो होती है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो थर्ड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है। उसके बाद जो थर्ड यूनिट का सेकंड टॉपिक आपको कौन सा पढ़ना है, एज एंड सेक्स डिफरेंस इन रिलेशन टू फिजिकल एक्टिविटीज एंड स्पोर्ट। तो इसका मतलब है शारीरिक गतिविधियों और खेलों के संबंध में उम्र और लिंग के अंतर। तो इसमें जो है जेंडर की बात हो रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पढ़ रही है। उसके बाद यहाँ पर जो है तीसरी यूनिट का तीसरा टॉपिक जो है मीनिंग डिफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रिक्रिएशन, यानी कि मनोरंजन का अर्थ और परिभाषा और महत्व के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद जो तीसरे यूनिट का जो चौथा टॉपिक है रिक्रिएशन इन कम्युनिटीज। ठीक है, तो इसका मतलब है समुदायों में मनोरंजन जो भी होता है वो आपको पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं इसके चौथे यूनिट की। तो दोस्तों अगर एक बार में आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो इस वीडियो को आप 2 से 3 बार जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आप हिंदी में अच्छे से देख सकें और इसको अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर लेते हैं और चौथा यूनिट जो लास्ट यूनिट बचता है वो भी आपको जल्दी से दिखा देते हैं कि क्या इसको पढ़ना है। तो यहाँ पे जो चौथा यूनिट है जैसा कि आप देख सकते हैं, तो इसमें जो फर्स्ट यूनिट है चौथे यूनिट में मीनिंग डिफिनेशन, इम्पोर्टेंस एंड टाइप ऑफ वार्मिंग अप, यानी कि अर्थ, परिभाषा, महत्व और वार्निंग अप के प्रकार जो भी होते हैं आपको पढ़ने हैं। उसके बाद जो चौथा यूनिट का जो सेकंड टॉपिक है मीनिंग डिफिनेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ कंडीशनिंग, यानी कि अर्थ, परिभाषा, कंडीशनिंग का महत्व आपको बताना है। उसके बाद जो चौथा यूनिट का जो तीसरा टॉपिक है मीनिंग ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड फैक्टर अफेक्टिंग इट, यानी कि शारीरिक फिटनेस का अर्थ और इसे प्रभावित करने वाले कारक जो है आपको पढ़ने हैं। उसके बाद जो चौथा यूनिट का जो चौथा टॉपिक है इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल। ठीक है, यानी कि मेरिट एंड डीमेरिट, यानी कि आंतरिक और बाह्य गुण और अवगुण के बारे में आपको बताना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको फिजिकल एजुकेशन में पढ़ना है। तो दोस्तों आई होप यह जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा आपको नॉलेजफुल लगी होगी। तो इसमें अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो आप तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही इस वीडियो को अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा जिन्होंने फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट ले रखा है कोकोकुलर में। ठीक है।
थैंक यू।